राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए जल्दी से लाइक कर दीजिए। एक्वेरियस कुंभ राशि वालों की क्या एनर्जी रहने वाली है, मई मंथ में क्या क्या करने वाले हो, हम जल्दी जल्दी से जानेंगे एक छोटी सी रीडिंग के साथ, है ना। तो चलिए जल्दी जल्दी से लाइक कीजिए और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कीजिए। एनर्जी फ्लो करने के लिए आपका लाइक करना बहुत मस्ट है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कुंभ राशि वालों का मई मंथ क्या जाने वाला है, क्या होने वाला है और कैसे रहने वाली है इनकी एनर्जी, हम जानेंगे यूनिवर्स से। थैंक यू सो मच। खुद के लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं। लड़ाई झगड़ा परेशानी क्रिएट हो सकती है, प्यार में स्थिरता नहीं है, कहीं ना कहीं बार बार कभी प्यार देते हो, कभी झगड़ा करते हो, कभी कुछ करते हो, कभी कुछ करते हो, क्या कर रहे हो एक्वेरियस। काफ़ी अच्छी एनर्जी के साथ ये मंथ स्टार्ट हुआ होगा आपका, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी सिचुएशन चेंज होती हुई नज़र आ रही है आपके इस मंथ में। आप देखोगे कि अलग अलग एनर्जी आपके साथ बनी हुई है। स्टार्टिंग में ही बहुत गुस्सा आता हुआ नज़र आ रहा है आप में, मतलब गुस्सा भरा हुआ नज़र आ रहा है। लापरवाही से कुछ भी बोल देना, लापरवाही से कुछ भी कर देना, ये चीज़ें आपको शोभा नहीं देती कुंभ राशि वालों, क्योंकि आप तो बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जी हो, बहुत ही प्रेम दिखाने वाली एनर्जी हो। इतना अग्रेशन अच्छी चीज़ नहीं है। खुद के लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हो तो ये तो बेस्ट है, बिल्कुल। चाहे गुस्सा हो, नाराज़गी हो। अब यहाँ पर दूसरी एनर्जी के साथ मैं आपको एक अच्छी गाइडेंस के साथ बताना चाहती हूँ कि अगर गुस्सा अपने लिए स्टैंड लेते हुए आ रहा है, आपके साथ कोई ऐसी सिचुएशन बनी हुई थी जिस कारण से आपको दर्द हो रहा था, तो खुद के लिए स्टैंड ले रहे हो, तो ये बेस्ट एनर्जी है, बहुत बेस्ट एनर्जी है। अच्छी बात है, क्योंकि ये चीज़ करना सीखना ही होगा। हमेशा मीठा खाना अच्छी बात नहीं है, नमकीन भी खाना चाहिए। हमेशा हर किसी के लिए अवेलेबल रहना, हर किसी को हर चीज़ के लिए हाँ 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 करना, कि चाहे अपने पास टाइम है कि नहीं है, लेकिन दूसरों के लिए लगातार अवेलेबल हो तो गलत चीज़ है, नहीं होना चाहिए, क्योंकि वैल्यू नहीं रहती है। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ बहुत ही गुस्सा, नाराज़गी सब कुछ है, लेकिन क्योंकि अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, अपने लिए, खुद के लिए कुछ। अब आप के साथ कोई भी गलत नहीं कर सकता, लेकिन आपके अंदर जो एक प्रेम है ना, नेचुरली वो बना हुआ है, तो जिस कारण से ना आपकी एनर्जी में कहीं ना कहीं वो प्रेम है। गुस्सा है, झगड़े हैं, लड़ाई है, जो भी है, रोष है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद प्रेम भी है, प्रेम भी है। बार बार सिचुएशन बदल रही है, बार बार मूड स्विंग कर रहे हैं। इस मई मंथ में आपके मूड स्विंग कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको गुस्सा भी जितनी जल्दी आएगा उतनी जल्दी ही प्रेम भी आएगा। यहाँ पर दोनों ही एनर्जी बनी हुई है। जितनी जल्दी गुस्सा आएगा किसी चीज़ पर, उतनी ही जल्दी प्रेम भी आएगा, मतलब माफ़ करने वाली सिचुएशन में जल्दी आ जाओगे, ऐसी चीज़ भी बनी हुई है। यहाँ पर आपके साथ बहुत कुछ बदलता हुआ नज़र आ रहा है। इस मंथ में व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड बताता है कि अब आपके वो वक्त आ चुका है जहाँ पर आपको बहुत कुछ ईश्वर देना चाहते हैं, लेकिन आपके कर्मों के अकॉर्डिंग, आपके कर्माज कैसे हैं, किस तरीके के हैं, ये चीज़ आपको आंकलन करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो छुपी हुई हैं। बहुत कुछ ऐसा छुपा हुआ है आपके माइंड के अंदर, बहुत चीज़ें चल रही हैं, मन बेचैन हो रहा है किसी तीसरे पक्ष के कारण, किसी तीसरे इंसान के कारण। आप मन परेशान कर सकते हैं, दुखी कर सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि आपके कर्म ही ऐसे हैं, ये है वो है, मन में कुछ ऐसी चीज़ें बन सकती हैं। आपको फील हो सकता है, अपने कर्मों से डर लग सकता है, और बहुत सारे लोगों के लिए इन्जॉयमेंट भी है, क्योंकि देखो अगर आपके कर्म अच्छे हैं ना तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपके कर्मों में कुछ घपला है तो प्रॉब्लम आएगी आएगी। लेकिन यहाँ पर एक बेचैनी है, परेशानी है, एक दर्द है। मैं यहाँ पर जोडियक साइन के अकॉर्डिंग मंथली प्रिडिक्शन करने आई थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मंथली नहीं, एक रिलेशनशिप डिस्कशन हो रही है, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी का आ जाना, इंजॉय करना और बहुत कुछ, तो मैंने मिक्स सारा ही ले लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल करना है। नेचुरली वो आप खुद करने वाले हो, क्योंकि आपके मूड स्विंग होते हुए मैं देख रही हूँ, इंजॉय करते हुए भी देख रही हूँ मैं आपको, लेकिन बहुत सारी बातें आपके मन के अंदर छुपी हुई हैं। यहाँ पर आपके जो मूड स्विंग हो रहे हैं ना, तो वो आप खुद पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन फिर भी उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जहाँ पर आपको लगेगा कि नहीं नहीं, अंदर ही अंदर बहुत सारे गुबार बने हुए, अंदर ही अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत पुरानी नई कुछ यादें, कोई ऐसी सिचुएशन जो मन को तोड़ रही हैं, अंदर से दुखी कर रही हैं। और फिर उसके बाद किसी, अगर ये कार्ड आया तो मैं साथ में ले सकती हूँ कि हो सकता है ये मन परेशान किसी तीसरे के कारण हो रहा है,
किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर आप वो रिलेशनशिप में है ना, तो तब भी ये चीज़ हो सकती है आपके साथ, बिल्कुल मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और अगर वैसे देखा जाए तो अगर मई मंथ में आप इंजॉय करते हुए भी नज़र आ रहे हो नेचुरली, और अगर आप साधक हैं, साधना करते हैं, तो नेचुरली आपके अंदर की साधना कहीं ना कहीं, आपका जो मेडिटेशन है, मतलब साधना तो कर रहे हो, मतलब मेडिटेशन में तो हो, लेकिन फिर भी बेचैन हो, आपका मन बेचैन है, बहुत ज़्यादा बेचैन है, अंदर ही अंदर बहुत सोच विचार कर रहे हो आप। अगर मेडिटेशन में बैठ रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव दोनों ही चीज़ों में फंसा हुआ दिख रहा है ना। तो आपको इस चीज़ के लिए अवेयरनेस में रहना चाहिए, अपने आप को पॉजिटिविटी में रखना चाहिए, ठीक है। आप कोशिश कर रहे हो कि चीज़ें टल जाएं, आप कोशिश कर रहे हो कि आप मूड, मतलब अगर आपके साथ कुछ गलत भी हो रहा है ना, कुछ सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो रही है, तब भी आप कोशिश कर रहे हो कि जिन लोगों ने आपको दर्द दिया है, जिन लोगों की वजह से आप परेशानी फील कर रहे हो, तो आप मुड़ कर उनको वैसा जवाब ना दें। लेकिन फिर भी आपके साथ ऐसी सिचुएशन बन रही है कि आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, जिस कारण से आप बहुत ज़्यादा कुटिल वाणी, मतलब गुस्से वाली गलत वाणी, मतलब दूसरे को चीर के रख देना, गुस्से में बुरे हाल कर देना, ऐसी सिचुएशन बन रही है। फैमिली के अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें बन सकती हैं जहाँ पर आपके साथ कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, है ना। ये चीज़ें क्रिएट होती हुई भी नज़र आ रही हैं, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है अपनी वाणी पर, अपनी सिचुएशन पर, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी आपके मूड स्विंग बहुत ज़्यादा हैं। प्यार, मोहब्बत और गुस्सा, तीनों ही चीज़ों का मिक्सचर बहुत ज़्यादा बना हुआ है। कुल मिलाकर बाद में देखा जाए तो फैमिली के साथ काफ़ी अच्छा इंजॉय करते भी दिख रहे हो, मतलब मई मंथ में आप अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हो, अपने बच्चों के साथ इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हो, अपने रिलेशनशिप, मतलब रिलेशंस, अपने रिश्ते जो हैं उनके साथ काफ़ी प्रेम प्यार दिखाते हुए नज़र आ रहे हो मुझे, ठीक है। हाँ, तो कोई ऐसी चीज़ जो आपके मन को विचलित कर रही है, कहीं पर जाना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, कोई डिसीज़न लेना चाहते हो, कुछ भी ऐसी सिचुएशन बनी हुई है, तो बिल्कुल वो डिसीज़न लेते हुए नज़र आ रहे हो। और अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा प्यार, क्योंकि खुद के लिए स्टैंड लिया, बहुत लड़ाई झगड़े वाला माहौल बना, गुस्सा आया, मूड स्विंग किए, और उसके बाद कहीं ना कहीं अपने आप को फिर थोड़ा सा बेटर करते हुए नज़र आ रहे हो, फिर कहीं ना कहीं बहुत सारे ना माइंड में चल रहा है, फीलिंग लेस होते हुए नज़र आ रहे हो, आपको लग रहा है कि कहीं, मतलब कहीं जाने की तैयारी अगर कर रहे हो तो बिल्कुल इस मई मंथ में आप जा सकते हो, डिसीजन ले रहे हो अगर कहीं पर जाने आने का, तो बिल्कुल यहाँ पर मैं आपको जाते हुए देख रही हूँ। जिस भी जगह पर आप जाना चाहते हो बिल्कुल जा रहे हो, आप फीलिंग लेस हो रहे हो। इस मंथ में कुछ सिचुएशन आपके साथ ऐसी क्रिएट हो सकती है, कहीं पर आप कोई ऐसा सिचुएशन, कोई ऐसा डिसीजन ले सकते हो जहाँ पर अब आप अपनी फीलिंग्स को ना दिखाना, बिल्कुल भी ना दिखाना, या फिर आपको कुछ ऐसी चीज़ें महसूस होना, बहुत दर्द महसूस होना, बहुत विक्टिम महसूस होना, बहुत निराशा का सामना करना, कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में इस मई मंथ में बन सकती हैं, जिस कारण से बहुत ही ज़्यादा निराश फील कर सकते हो। लेकिन यही सिचुएशन आपकी लाइफ में एक बहुत ही बढ़िया एक सिचुएशन लेकर आएगी, जिस कारण से आप खुद को बैलेंस कर पाओगे, आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ पाएगी, है ना। जब हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं तो नेचुरली हमारी अवेकनिंग होती है, वो एक, जब हमारी अवेकनिंग होती है तो हमारे अंदर को जागृत किया जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द है, बहुत ज़्यादा निराशा है, बहुत बदनामियाँ हैं, बहुत विक्टिम फील कर रहे हो, बहुत ही ऐसी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन उसके बाद आप फिर उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं बैलेंस बनाते हुए नज़र आ रहे हो, किसी सेलिब्रेशन में जाते हुए नज़र आ रहे हो, बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ अपनी एनर्जी को कहीं ना कहीं बहुत ही बेस्ट बनाते हुए नज़र आ रहे हो, मज़े मस्ती कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। लेकिन अगर रिलेशनशिप की बात करें और कोई निराशाजनक चीज़ें, मतलब किसी से दूर होकर अगर कोई सेपरेशन करके, जैसे कि लड़ाई झगड़ा, कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई आपके साथ, बहुत निराश हुए उस रिलेशन से, बहुत परेशानी हुई और आपने डिसीज़न भी ले लिया कि हाँ मुझे नहीं जाना इस रिलेशन में, या कुछ भी ऐसा डिसीज़न ले लिया, तो तब भी आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज मैं देख रही हूँ कि आप ना तब उसके बाद भी ना कहीं अपने आप को अच्छी बेस्ट एनर्जी में रखने वाले हो
और बेस्ट एनर्जी में रखने के बावजूद भी कहीं ना कहीं मटीरियलिज्म में हंसना, खुश होना, मस्ती करना, मौज मस्ती करना, किसी ओकेज़न में जाना, शादी वादी में जाना, या कोई भी ओकेज़न, किसी सेलिब्रेशन करना, कुछ ऐसी सिचुएशन बन सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं किसी जिस कारण से ये चीज़ें कर रहे हो, क्योंकि जिस इंसान से दूर हुए हो, तो वो इस इंसान अगर सेपरेट है या नहीं है या डिसीज़न ले चुके हो, तब भी कहीं ना कहीं वो ईश्वरीय शक्ति, वो ईश्वरीय प्रेम आपके साथ बना हुआ है। और आप फील करोगे कि चाहे ज़िंदगी का हर सुख मिल जाए, लेकिन उस सुख से ज़्यादा मेरे लिए कुछ भी ऐसा नहीं है। बिल्कुल, जिस रिलेशन के कारण बहुत निराशा फील कर रहे हो, जिस रिलेशन के कारण बहुत ज़्यादा दर्द महसूस कर रहे हो, वो रिलेशन आपकी रूहानियत के अंदर बसा हुआ है, वो रिलेशन आपके अंदरूनी आत्मा के साथ बसा हुआ है, जिस कारण से उस रिलेशन को आप ना तो भुला पाओगे, ना ही आप उससे सेपरेट हो पाओगे। इस कारण से जो भी एनर्जी है आपकी बनी हुई, सेपरेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको ऐसा लगे कि ये एनर्जी आपके साथ बन रही है, तो संयमित रहिए, सब्र कीजिए, क्योंकि आपका जो है वो आपका ही रहने वाला है। ईश्वर कभी भी आपको जुदा नहीं करेंगे। और बिल्कुल यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग आप पर बनी हुई है ईश्वर की, जहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपकी ज़िंदगी में आप पैसा, प्यार, हर चीज़ को बहुत ही खूबी से पाने वाले हो नेक्स्ट टाइम पर। नेक्स्ट आप देखोगे कि वाह, आपकी लाइफ में बहुत सारे एक्वेरियस की लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग वैसे नहीं, कोई न्यू पर्सन आ सकता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि जिस रिलेशन को आप बहुत दर्दनाक स्थिति में देख रहे हो इस वक्त पर, जिस रिलेशन में आप बहुत ज़्यादा परेशानियां देख रहे हो, वही रिलेशन आपका ईश्वरीय रिलेशन है। मतलब वो रिलेशन आपका प्रेम भरा, वो ईश्वर का सच है, जहाँ पर आप देखोगे कि इस दर्द के कारण अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम बनी हुई है ना, तो वो कारण है, वो कारण है, किसी स्थिति के लिए ये चीज़ बनी है। तो ये कारण जैसे ही ख़त्म होगा, उसी टाइम पर आप देखोगे कि वो सारी वैसा का वैसा वो प्यार आपकी तरफ वापस आने वाला है। आपके कनेक्शन जो बहुत ज़्यादा निराश फील कर रहे थे, वहीं पर आप बहुत ज़्यादा प्रेम फील करने वाले हो और एक दूसरे से यूनियन होती हुई मैं देख रही हूँ। कंग्रेचुलेशंस आपकी, अगर आप रिलेशनशिप के लिए ये देख रहे हैं, है ना। और यहाँ पर अगर बिजनेस की बात की जाए, अगर आपके मैरिज रिलेशन की बात की जाए, तो तब भी आप देखोगे कि जो सिचुएशन आपकी लाइफ में क्रिएट हुई थी ना, मुझे तो ना सच्ची अंदर से कुछ हो रहा है कि आप देखोगे कि ये रिलेशन ना बिल्कुल पूरी तरह से चेंज होती ये सिचुएशन नज़र आ रही है। चाहे ये मैरिज लाइफ में अगर आप सोल कनेक्शन में हो किसी के साथ, तब भी अगर आपके सोल कनेक्शन में कोई ऐसी सिचुएशन बनी हुई है, कोई ऐसी परेशानियां बनी हुई हैं, आपका डाइवोर्स जैसी कोई सिचुएशन बनी हुई है, लड़ाई झगड़े बने हुए हैं, तो बिल्कुल यहाँ इन चीज़ों में आपको बचना है, क्योंकि सोल कनेक्शन ये आपकी तरफ है, ये प्रेम आपकी तरफ है। लेकिन अगर आप मैरिज लाइफ में हो ना, तो वहाँ पर कुछ लड़ाइयाँ, झगड़े और जिद बनी हुई मैं देख रही हूँ, जिस कारण से मतलब ये रिलेशन आपको दर्द तो दे रहा है, ये रिलेशन आपके लिए है तो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ना आपको नहीं समझ आ रही। मतलब ये नकारात्मकता है ना, बहुत सारी नकारात्मकता बनी हुई है। लेकिन रीबर्थ हो रहा है, कुछ चीज़ों का रीबर्थ हो रहा है, कुछ हेल्थ इश्यूज बन रहे हैं, है ना। अगर आप बिजनेस में भी किसी गोल्स को अचीव करना चाहते हो, तो तब आप देखोगे कि वो गोल्स को अचीव कर पाओगे। बिल्कुल आपकी एनर्जी इतनी हाई लेवल पर जाने वाली है। आप अपने रिश्तों को और उस गोल्स को, उस बिजनेस को, उस जॉब को, अगर आप जॉब के लिए भी देख रहे हैं या फिर आप वीज़ा लगवाना चाहते हो, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है यहाँ पर आपको अपनी सक्सेस के लिए बहुत ही बेस्ट रिजल्ट मिल रहा है। थोड़ी सी मैरिज लाइफ में लड़ाई झगड़े मैं यहाँ पर देख रही हूँ, कुछ हेल्थ इश्यूज देख रही हूँ, जिद परेशानियाँ देख रही हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोशिश करने वाले हो, सोचने वाले हो, मैरिज लाइफ में भी हो तो सोचने वाले हो कि किस तरीके से इस रिश्ते को सहेज के रखा जाए, किस तरीके इस रिश्ते को मतलब कोशिश करने वाले हो कि मतलब बहुत ही दिमाग चलाने वाले हो कि क्या ही किया जाए कि ये रिश्ता आपका दिल ना तोड़े, क्या ही किया जाए कि ये रिश्ता आप मतलब सेव कर सको। ठीक है,
तो यहाँ पर हेल्थ इश्यूज बन सकते हैं आपके साथ, ठीक है। हार्ट प्रॉब्लम बन सकती है, हार्ट ब्रोकन भी हो सकता है, ठीक है। लड़ाई झगड़े और डोमिनेट नेचर भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हो सकता है, यहाँ पर मैं दिख रहा है। आपका हो सकता है, आपके पार्टनर का हो सकता है। सुख समृद्धि काफ़ी अच्छी बनी हुई है, पैसा काफ़ी अच्छा बना हुआ है, बिल्कुल आपकी तरफ सुख समृद्धि बनी रहेगी। बहुत प्रेम प्यार सब कुछ बना रहेगा और काफ़ी अच्छी एनर्जी के साथ मैं देख रही हूँ कि जो रिलेशन आपसे सेपरेट है, जो रिलेशन आपसे अलग किया गया है, तो कहीं ना कहीं आपको रुला तो रहा है, लेकिन ये बहुत ही एक ऐसा रिलेशन है जो शायद जिसमें दोनों ही रो रहे हो, कोई एक नहीं, दोनों की स्थितियाँ सेम हैं। आई होप कि ये एनर्जी आपको पसंद आई होगी, ये एनर्जी आपसे रेजोनेट करेगी। रेजोनेट करे तो कमेंट्स में बताना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। कमेंट्स जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। राधे राधे।